क्रिस्त में है अद्वितीय सिस्टर्स एंड फादर। आज के सुसमाचार आर पाला पाठ में हम देखते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति के द्वारा लोग क्या कर सकते हैं और लोग कैसे बदल सकते हैं। पाला पाठ में हम देखते हैं कि बरनबास और पौलुस गैर यहूदियों के बीच में रहने के टाइम पर उन लोग वहाँ एक व्यक्ति जो जन्म से उसका पैर शक्तिहीन था और चलने फिरना नहीं सकता था, वैसे व्यक्ति को उन लोग चंगा कर दिए। चंगा करने के कारण उन लोग क्या कहने लगे, पौलुस और बरनबास के बारे में क्या बोलने लगे? हाँ, देवता हमारे बीच में मनुष्य के रूप में आ गए। तो देवता मनुष्य के रूप में आ गए बोल के ईश्वर की उपस्थिति को उन लोग जान सकें, पहचान सकें। और इसीलिए उन लोग बरनबास और पौलुस को बलि पूजा बलि करना चाहते थे, उनके कुछ आराधना वाले का काम करना चाहते थे। लेकिन 14-15 में पौलुस क्या कहते हैं, खड़े होकर उन लोग क्या बोलने लगे प्रेरित चरित्र में? हाँ भाइयों, आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, हम भी आपके समान सुख दुख भोगने वाला मनुष्य हैं। तो आगे क्या बता रहे हैं? हम शुभ संदेश देने आए हैं। इन निस्सार देवताओं को छोड़कर आप लोग को उस जीवन ईश्वर को और अभिमुख हो जाने के लिए आवश्यकता है। उन लोग स्पष्ट रूप से वही ईश्वर को इंगित करते हैं, उनको उपस्थिति को बता रहे हैं। हम केवल कौन है? सुख दुख भोगने वाले मनुष्य बताते हैं। यहाँ प्रभु यीशु ये 14-23 में यूहन्ना के सुसमाचार में और कुछ कहते हैं, ईश्वर के उपस्थिति के बारे में वो बताते हैं। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वो मेरे शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा। हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। थोड़ा सा याद कीजिए, पुराना विधान में ईश्वर कब उनके साथ रहा है? 2 दिन घटना से हम लोग बता सकते हैं ईश्वर हमेशा उनके साथ रहा है। पहले हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में देख सकते हैं, शुरू में जब वाटिका में गार्डन ऑफ ईडन में आदम और ईव रहा, उन लोग जब ईश्वर के साथ रहा उन लोग अच्छे से रहा। जब ईश्वर से दूर जाने के लिए उन लोग प्रयास किए तो उन लोग संकट में आ गए। उसी प्रकार ईश्वर उनको मिस्र देश से निकाल के आने के टाइम पर बादल के साथ रहा, क्योंकि दिन में उनको बादल धूप में बचाने के लिए, रात में प्रकाश दिखाने के लिए तारों का भेजा। और उनके आगे आगे लोग क्या लेके चलते रहते थे ताकि वो जो ईश्वर के उपस्थिति के दिखाता था, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द आर्क ऑफ कॉवेनेंट कहते हैं। क्या है वो? मंजूषा के लेके जाते थे। मंजूषा में क्या रहा? ईश्वर की उपस्थिति रहा। ईश्वर की उपस्थिति जब रहा था उनके साथ, उन लोग सही सलामत सब कार्यों को कर पाते थे। लेकिन इसीलिए जब कोई लोग जो अशुद्ध लोग उनको छूने के लिए प्रयास किए या उनको पकड़ने के लिए प्रयास किए, वहीं पर ही उन लोग मर गए थे। लेकिन ईश्वर अपना उपस्थिति को हमेशा दिखाता रहता है। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर आकर रहना चाहता है, लेकिन अक्सर हम ईश्वर के लिए
हम निरंतर घर देने के बदले किराए का घर, किराए के घर देते। किराए का घर को कैसे होता है? किराए के घर में क्या बोल रहे होते? जब किराएदार को रखना चाहते थे रखेंगे, कंडीशनल होता है ना। और कभी कभी हम लोग ईश्वर के बोले थोड़ा ईश्वर आप सेकेंड प्लेस, थोड़ा रुकना या आई हैव प्रायोरिटीज, मेरे लिए और कोई आपसे अधिक अमूल्य है ना। और कभी कभी व्यक्ति हो सकता है, कभी कभी वस्तु हो जा सकता है, कभी कभी कुछ सिद्धांत हो सकता है, जो हमको हमेशा क्या कर देता है, ईश्वर हमारे अंदर पूर्ण रूप से निवास करने से रोककर ईश्वर को एक निरंतर जगह देने के बदले उनको हम कभी कभी, और नहीं तो किराए के घर में, नहीं तो थोड़ा तैयारी में हूँ प्रभु, पूर्ण करने होने के बाद आपको मैं एक दिन क्या करूँगा, अपने पास बुलाऊंगा। डोंट वरी, आई एम ओनली वर्किंग फॉर यू जीसस, है ना। डोंट यू नो हाउ मच आई एम स्ट्रगलिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन टू एस्टैब्लिश दिस इंस्टीट्यूशन। डोंट वरी, एट द एंड आई विल मेक ए एडोरेशन चैपल, है ना। मैं आराधना के घर आपको परमानेंटली क्या कर दूंगा, आखिरी में बना दूंगा। यू कीप वेटिंग, ओके। इसी प्रकार हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, यदि कोई मेरा शिक्षा पर चलेगा, कौन आकर, मेरे पिता आकर क्या करेगा, निवास करेंगे। आइए हम अपने आप से पूछे, क्या ईश्वर के लिए हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे जीवन में एक निरंतर स्थान है या नहीं है?